नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा प्रारंभिक पात्रता परीक्षा की जो है आवेदन तिथि घोषित कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो है विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि 1 अगस्त 2023 से विज्ञापन शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर आवेदन करने की लास्ट तिथि हमारी कितनी है 30/8/2023 यानी 30 अगस्त 2023 लास्ट तिथि है। और जो है 6 सितंबर 2023 तक हम आवेदन की जो है फ़ीस कटवा सकते हैं। लास्ट डेट फ़ीस कटवाने की हमारी ये फ़ीस है। जैसा कि आप सभी को आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यूपीपीईटी का सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है और किस प्रकार हम इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसकी मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी को लोगों को प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि विशेष कथन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की तिथि 30/8/2023 है कि इस तिथि तक आप अपना आवेदन कर दें। इस तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक शुल्क का समायोजन 30/8/2023 तथा उसके पश्चात विलंब 7 दिवस के अंतर्गत 6 सितंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के अनुमान्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। दोस्तों 6/9/2023 के बाद में आपका आवेदन की फ़ीस भी नहीं कटेगी और ना ही इसमें कोई करेक्शन होगा। दोस्तों आप सभी लोग 1 अगस्त से 30 अगस्त तक अपना आवेदन और अपनी शुल्क कटवा दें तो बेहतर रहेगा। जैसा कि यहाँ पर आगे बताया गया है इम्पोर्टेंट, यहाँ पर सूचना में देख लेते हैं। कह रहा है कि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु वेबसाइट जो है UP SSC.gov.in पर जो है आवेदन किए जाने तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सारे आवेदन कैसे होंगे? ऑनलाइन होंगे। यहाँ पर जैसा कि एक इम्पॉर्टेंट सूचना दी गई है, कह रहा उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक पात्रता अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम 25 जनवरी 2023 को घोषित हुआ था और जो 1 वर्ष की अवधि तक मान्य है और 24/1/2024 तक प्रभावी रहेगा। जैसा कि यहाँ पर अभी तक कोई भी वैकेंसी आई नहीं है UP SSC के माध्यम से, जैसा कि एक वैकेंसी केवल आई है UP SSC 10+2 इन्फोर्समेंट में 400 कुछ पद जो है आए हुए थे। बाकी कोई भी UPPET के माध्यम से कोई भी हमारी वैकेंसी नहीं आई है। आगे चर्चा करते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया हुआ है, देख लेते हैं जो हमारे लिए काम की चीज़ें उन्हीं देखते हैं। और यहाँ पर आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया किस तरह से आप अपना आवेदन भरेंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना, फार्म में विशेष विवरण भरा जाना और यहाँ पर फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। यहाँ पर फॉर्म का प्रिंट आउट भी लेना, ये कुछ इम्पोर्टेंट आवेदन की प्रक्रिया है। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में ये सब आप सभी को भरना है यहाँ पर जैसा कि बताया गया हुआ है। और आप किस तरह से अपना जो है हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, हस्ताक्षर तथा फ़ोटो किस तरह से आप सभी को अपलोड करना है। उसके आगे आप सभी को बताया गया हुआ कह रहा है कि शेष विवरण किस तरह से भरा जाना है। जो आपका विवरण है वो आप भर दीजिए अपना और कैफ़े वाले से भरवा सकते हैं। यहाँ पर आवेदन शुल्क की प्रक्रिया बताई गई हुई है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है। किस तरह से जो दोस्तों किसकी कितनी फ़ीस है वो अपनी आवेदन में कटवा दें। यहाँ पर अगर सामान्य वर्गों के लिए 160 रुपये हमारा आवेदन शुल्क है और 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है। ये टोटल 185 रुपये दोस्तों UPPET की जो है आवेदन शुल्क है। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए इसके लिए भी दोस्तों 160 रुपये हमारा 160 रुपये जो है आवेदन शुल्क और 25 रुपये हमारा ऑनलाइन शुल्क और 185 रुपये टोटल बनेगा। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति इन दोनों के लिए भी 95 रुपये 95 रुपये है और दिव्यांगजनों के लिए दोस्तों केवल 25 रुपये ऑनलाइन शुल्क है।
ये दोस्तों हमारी थी शुल्क की आवेदन शुल्क की प्रक्रिया। बात करते हैं आगे, तो आवेदन पत्र संशोधन, यहाँ पर किस तरह से आप जो है आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है, कह रहा है कि आवेदन पत्र में संशोधन आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पहले आवेदक पत्र में संशोधन कर सकता है। संशोधन प्रक्रिया संशोधन अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट होम पेज पर मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक वांछित विवरण भरने के उपरांत लॉगिन करेगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल पर पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी इस OTP को प्रविष्ट करने के उपरांत उसका भरा हुआ आवेदन पत्र खुलेगा। अभ्यर्थी अपने आवेदक पत्र से किसी भी फील्ड को संशोधित कर सकता है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। आप जो अपना मोबाइल नंबर और जो है ईमेल आईडी में कोई संशोधन नहीं कर सकते, बाकी आप सबको संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर देखकर आवेदन पत्र में संशोधन, इस विज्ञापन में उल्लेखित संशोधन की तिथि जो है 6 सितंबर 2022 तक अनुमन्य है और उक्त तिथि आवेदन में संशोधन किया जाना, यहाँ पर 23 होना चाहिए था, यहाँ पर 22 मिसप्रिंट हो गया है। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन संशोधित किया जाना संभव नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 23 की जगह 22 ही हो गया है। यहाँ पर अर्हता हमारी दी गई है, क्या योग्यता होनी चाहिए, 10+2 होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर परीक्षा योजना और परीक्षा कार्यक्रम, और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सूचना है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परिणाम परीक्षा की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि के 1 वर्ष तक ही मान्य रहेगा। दोस्तों जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ये बहुत ही स्टूडेंट के साथ बहुत ही ठीक व्यवहार नहीं कर रही है कि हर वर्ष PET का एग्ज़ाम होता है और इसका मतलब भी कोई नहीं, इसका मतलब भी कोई नहीं। अब यूपी PET का एग्ज़ाम हमारा पिछली साल हो चुका है 2022 में, और उसका रिजल्ट 2023 में 25 जनवरी 2023 को, जैसा कि बताया अभी आपको, रिजल्ट निकला था। उसके बाद में हमारी मात्र 403 पोस्ट जो हैं 10+2 जो है यूपी SSC इन्फोर्समेंट में निकली हैं, और 100-200 पोस्ट और निकली होंगी। दोस्तों ये बार बार एग्ज़ाम कराना ठीक नहीं है और स्टूडेंट भी परेशान हो जाता है। यूपी PET का सेंटर कहीं तो हरदोई वाले बच्चों का कानपुर में, कानपुर वालों का कहीं सीतापुर में, इधर से उधर जो है घुमाती रहती है, जिससे बच्चे परेशान भी हो जाते हैं और फ्री का उनका खर्चा बढ़ जाता है। हर साल दोस्तों यही दरख्वास्त सरकार से की जाए कि यूपी PET की जो है ये मान्यता कम से कम 2 से 3 साल बढ़ा दी जाए, 2 से 3 साल कर दी जाए। 1 वर्ष में विद्यार्थी का खर्चा ही हर साल बढ़ता रहता है, ना तो कोई वैकेंसी, मुफ्त का PET देने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और जैसा कि देखने को आ रहा है कि 50 लाख बच्चे इस वर्ष जो है यूपी PET में आवेदन में भाग लेंगे। तो दोस्तों सरकार को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और न करना चाहिए। हर साल जो है PET का एग्ज़ाम करवाना ठीक नहीं है। 2 से 3 वर्षों में PET का एग्ज़ाम करवाएं, और जैसा कि पहले व्यवस्था थी 3 वर्ष तक मान्य था, 3 वर्ष तक फिर से भी इसे आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को कुछ आराम मिलेगा। दोस्तों 2 से 3 दिन एग्ज़ाम होता है, बच्चों को समुचित जो है ना ही तो साधन परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का मिलता है और ना ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचने या वहां रुकने की व्यवस्था भी उचित मिलती है। जिस तरह से दोस्तों स्टूडेंट साधनों से भर भर के जाते हैं और उस तरह से आप कह नहीं सकते। दोस्तों सरकार को इस पर जो है एक कोई कदम उठाना चाहिए ठीक ठाक, जिससे स्टूडेंट्स को भी उनकी समस्याएं भी सुनी जा सकें। यहाँ पर दोस्तों अब हम इसकी बात करते हैं PET एग्ज़ाम की। दोस्तों इसका सिलेबस क्या है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया हुआ है इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस दिया गया है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर आएंगे। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा, तो दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में हमारा पूछा क्या जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता पूछी जाएगी, वैदिक संस्कृति पूछी जाएगी, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित जो है जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जी की जीवनी एवं शिक्षाएं, और मौर्य वंश, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त वंश और चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम
और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सारे पॉइंट जो है पूछे जाएंगे 5 नंबर में ये। और उसके बाद में 5 नंबर की बात करें तो यहाँ पर ये पूछे जाएंगे कौन कौन से 5 अंक में हमारे पूछे जाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मोमेंट्स। यहाँ पर स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की भूमिका। थर्ड पॉइंट में बताया गया है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। अगला पॉइंट हमारा है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। अगला पॉइंट हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का गठन तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से 5 अंक पूछे जाएंगे। कितने अंक पूछे जाएंगे? ये 5 अंक पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा? तो दोस्तों ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारे पूछे जाने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं? हम पहला पॉइंट हमारा है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन और पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास। ये पॉइंट जो है भारत के भूगोल से पूछे जाएंगे, 5 नंबर में हमारे होंगे। बात करते हैं आगे सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में क्या पूछा जाएगा? तो दोस्तों ये हमारा इसके अंतर्गत पूछा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, और यहाँ पर हरित क्रांति और दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड और बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था, और 2014 के पश्चात जो है आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार एवं जीएसटी। इससे जो है हमारे 5 अंक इससे बनने की संभावना है। 5 प्रश्न इससे पूछे जाने अनिवार्य हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत हमारे 5 अंक पूछे जाएंगे। देखो कि इसके पॉइंट क्या है हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली एवं संघ शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध एवं न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अंतर्गत 5 नंबर में पूछी जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों साइंस की। जर्नल साइंस के अंतर्गत दोस्तों 5 नंबर की जर्नल साइंस आएगी। इसके अंदर भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, ये जो है 3 सब्जेक्ट हमारे आप सभी को साइंस में देखने को मिलेंगे। इससे हमारे 5 प्रश्न इससे बनने की संभावना रहेगी। 5 अंक जो है इससे भी हमारे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट दिया कर प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित में जो है क्या क्या पूछा जाएगा? दोस्तों प्रारंभिक गणित के अंतर्गत हमारे पॉइंट हैं पूर्ण संख्या एवं दशमलव भिन्न, परसेंटेज, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, एवरेज। ये दोस्तों चैप्टर जो है हमारे गणित में पूछे जाएंगे, जिससे हमारे 5 प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न। ये हमारे 5 अंक के होंगे। और यहाँ पर सामान्य हिंदी की बात करें दोस्तों, सामान्य हिंदी में कौन कौन से चैप्टर हमारे आएंगे? तो दोस्तों पहला चैप्टर हमारा संधि दिया है। संधि, विलोम, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और समसूत्र भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ एवं लेखक एवं रचनाएं। इससे हमारे 5 अंक हिंदी में पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 5 अंक पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं अगला पॉइंट दोस्तों, सामान्य अंग्रेजी। जर्नल इंग्लिश के अंतर्गत हमारा क्या पूछा जाएगा? तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमारे पूछे जाएंगे अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। और उसके बाद में बात करते हैं लॉजिक रीजनिंग। तर्क एवं तर्क शक्ति के अंतर्गत हमारे बृहद एवं लघु और क्रम एवं रैंकिंग, और यहाँ पर संबंध और समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। ये जो है इससे हमारे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा दिया गया समसामयिकी। दोस्तों समसामयिकी जो हमारी करंट अफेयर, ये हमारे 10 नंबर की करंट अफेयर होगी। कितने नंबर की? 10 अंक की हमारी करंट अफेयर होगी।
बात करते हैं यहाँ पर हमारी जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। तो दोस्तों पड़ोसी देश, राज्य, देश एवं देश की राजधानियाँ एवं मुद्राएं, भारत के राज्य एवं यूटी, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद, और इंटरनेशनल डे एवं राष्ट्रीय डे जो है यहाँ पर दे नेशनल डे एंड इंटरनेशनल डे एवं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु एवं पर्यावरण परिवर्तन। और उसके बाद में हमारा ये जो है 10-10 नंबर के 3 टाइप दिए गए हुए हैं। 10 नंबर में हमारा पूछा जाएगा अपठित हिंदी गद्यांश पर विवेचन 10 नंबर के अंतर्गत, और 10 नंबर में आप सभी को ग्राफ देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं आंकड़े, और 10 नंबर में हमारा मिलेगा आप सभी को तालिका की व्याख्या पर विश्लेषण तालिकाएं। ये हमारे 5-5 नंबर 10 नंबर की जो है ये हमारी तालिकाएं आप सभी को देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक पॉइंट आप सभी को यहाँ पर दिखाया गया, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी। कितने अंकों की? 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी। तो दोस्तों आप सभी लोग संभल कर पेपर दीजिए, और 1/4 निगेटिव मार्किंग है, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही अटेम्प्ट करिए। ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप सभी लोग निगेटिव मार्क ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों जितना आता है उतना ही एग्जाम में करें, और जो नहीं आता उसे छोड़ दें। तो दोस्तों और इसकी जो है आप सभी को PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर प्रोवाइड हो जाएगी। और UPPET का जो कि हमारा बैच चल रहा है, जो एक सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के, हम टारगेट 1000 प्लस क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे, जो रोज़ सुबह प्रतिदिन 7 बजे हमारे इसी चैनल पर क्लास आती है। तो दोस्तों आप सभी लोग UPPET एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल अजय गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आप सभी को जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाएं। आप सभी को UPP और UPPET की जो है हमारे इसी चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों कल फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे। जय हिंद।